आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्यू मार्केट की लेटेस्ट ऑफर और उसके साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी अपनी हेल्थ अपडेट, फिजियोथेरेपी की सेशन और साथ हॉस्पिटल का एक दिन का विजिट भी आपके साथ शेयर करूंगी और व्लॉग के एंड में आपके साथ फैमिली गैदरिंग भी शेयर करूंगी। तो चलें फिर फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं जैसे ही लेटेस्ट ऑफर लगती थी आप सबके साथ शेयर करती थी और आप सब रिक्वेस्ट भी करते थे, लेकिन अब जैसे मैं बाहर ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन जो मुझे लेटेस्ट ऑफर घर बैठे मिलती हैं वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। अब तो मैंने कल देखा कि क्यू मार्केट में लेटेस्ट ऑफर लगी हुई थी, वीकली ऑफर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर कर दूं ताकि आप कुछ आइटम्स देख लें जो मेन ऑफर्स आइटम हैं, तो अगर आपको बाय करना होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फ्रेश ग्रोसरी पर भी उन्होंने ऑफर लगाई हुई है, उसके अलावा बाकी आइटम्स भी कुछ ऑफर्स में हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि अगर आप घर बैठे बैठे अगर उनकी ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करते हैं तो भी आपको सेम प्राइस में यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मैंने अभी तक उनकी ऑनलाइन ऐप ट्राई नहीं की, मैंने सुना है कि डिलीवरी चार्जेस भी कम है, 9 रियल है या जस्ट 13 रियल है, इस तरह से कुछ है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। अगर आप सब में से किसी ने ट्राई किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हर व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पर डील्स हैं, कहाँ पर ऑफर्स रखी हुई हैं, सब आपको व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। आप सबको बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन उतार चढ़ाव आता रहता है, बिल्कुल ठीक भी नहीं है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है, पहले से रिकवरी थोड़ा स्लो है इस डिज़ीज़ में, लेकिन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए और साथ जो है मैंने आज एडमिट भी होना है, तो देखते हैं अब क्या होता है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिजियोथेरेपी के 10 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारी एक्सरसाइजेज मुझे वो लोग करवाते हैं और मुझे काफ़ी फ़र्क भी महसूस होता है। तो अगर आपको कभी भी डॉक्टर फिजियोथेरेपी का रेकमेंड करते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जिसके बाद आपको फिजियोथेरेपी मस्ट होती है, लाजमी होती है, तो लाजमी करें, उसको स्किप ना करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मैं घर बैठ के भी अपनी तरफ से भी एक्सरसाइजेस करती तो इस तरह से नहीं कर पाती। तो अभी जो है सारा जो वर्क हो रहा है ना, जो मेरी वीक लेग है उसके मसल को दोबारा से स्ट्रेंथ दी जा रही है। 3 hours later. फिजियोथेरेपी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, 1 घंटे का सेशन होता है। उसके बाद हमारा आज हॉस्पिटल में जो है मेरी सेकंड डोज मुझे लगनी थी, जिसके लिए मुझे आज एडमिट होना था, लेकिन यकीन करें इतना कोई बैठना पड़ा, इतना कोई वेट करना पड़ा, रूम्स खाली ही नहीं थे उनके पास। पूरे 4 घंटे हमने वेट किया, मैं इतना थक चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने कहा किसी न किसी तरह आज ये काम भी पूरा हो जाए। मैं यकीन करें मैं जिस काम के लिए घर से बाहर अगर निकलूँ और वो काम ना होना तो मुझे बड़ी उलझन होती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह की चीज़ें, वैसे इंसान चाहता है ज़रा जल्दी हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ये ख्वाहिश होती है, लेकिन मुझे ये भी पता होता है कि कोई मौजज़ा तो होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी इंसान को ख्वाहिश होती है। मैं हर रोज़ पहले पता है शुरू में जब उठती थी मेरा दिल करता था बस मैं किसी तरह आज उठूँगी और ठीक हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह स्लो रिकवरी हो रही है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है पहले से तो काफ़ी बेहतर है। इस बार जो उन्होंने मुझे रूम दिया VIP रूम था और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था। जब मैं एंटर हुई और मैंने देखा तो मैं हैरान ही हो गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा ट्रीटमेंट वगैरह कुछ चल रहा है और मैं देख के इतना हैरान हुई। किचन था बाकायदा से और अलग से बेडरूम और साथ में गेस्ट रूम अलग से दिया गया था। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा है। इससे पहले जब मेरी जो है प्रेगनेंसी हुई तो मैंने सोचा काश मैं यहीं आ जाती, पहले इंजॉय करती इस मोमेंट को, लेकिन मैं नहीं थी, मैं किसी और हॉस्पिटल्स विज़िट करती रही। तो बहरहाल अगर आप लोग कुछ भी इस तरह का प्लान कर रहे हो, एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक द सऊदी जर्मन जो है एक बेस्ट हॉस्पिटल है। जितना भी मैंने अभी देखा, मैं जितने हॉस्पिटल्स गई मैंने इस तरह का नहीं देखा। VIP रूम आपके सामने है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। और हम सब जब तक इतने घंटे वेट कर रहे थे, भाई और मेरी बहन भी साथ में वापस आ चुकी थी और हस्बैंड भी, हम तीनों वेट कर करके इतना थक चुके थे, यकीन करें हमें इतनी भूख लगी थी। और जब मैं रात को जाती हूँ तो वो जाहिर सी बात है तब डिनर का टाइम भी ख़त्म हो चुका होता है, 12:30 बजे तक उन्होंने मुझे एडमिट किया। तो बहरहाल हमने अपना खाना ऑर्डर किया और इन्जॉय किया बैठ के। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, साथ इस तरह बैठ के हम ये वाले मोमेंट्स भी इन्जॉय कर लेते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब भी होती है, अंदर से बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन
क्या करें, बस मैं कभी कभार फिर ये सोचती हूँ कि ये टाइम भी वापस नहीं आएगा, इसको भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेना चाहिए। माशाल्लाह वीआईपी रूम्स इनका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड माशाल्लाह जब मैंने सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा देखूँ, लास्ट टाइम भी थोड़ा गुजारे वाला था, इस बार माशाल्लाह अच्छा था इनका जो व्यू था। लेकिन यकीन करें मेरी तबीयत इतना ख़राब हुई, जैसे ही उन्होंने मुझे ड्रिप स्टार्ट की ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और मैं ना सो पाई ना कुछ। वैसे ही नींद नहीं आती, हॉस्पिटल का बेड वैसे ही अजीब होता है, उनके ब्लैंकेट्स भी इतने अजीब होते हैं, और घर वाली आदत इंसान को कंफर्टर्स वगैरह की होती है, अपने बेड की होती है, तो नींद वैसे नहीं आती। लेकिन माशाल्लाह इनका वीआईपी रूम बहुत अच्छा है। जिस तरह आई थिंक अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो ये हॉस्पिटल बेस्ट लगा मुझे। वीआईपी रूम अगर आपके पास होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो पेशेंट है वो आराम से रिलैक्स करें और गेस्ट वगैरह अलग रूम में आए, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहरहाल अभी सुबह नाश्ता किया और उसके बाद हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा भूख तो थी नहीं, हम ऑलरेडी KFC इंजॉय कर चुके थे और डोज भी लग के ख़त्म हो चुकी, तो मैंने सोचा एक बार सुबह आपको फिर से दिखा दूँ। कैबिनेट वगैरह किचन इतना ज़बरदस्त लगा मुझे। मैंने सोचा इतने छोटे से स्पेस में उन्होंने कैसे पूरा एक जो है एक फ्लैट बना के रखा हुआ था, इस पर बड़ी हैरत हो रही थी। ख़ास तौर पे किचन कैबिनेट्स काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई थी, और अच्छी बात यह है कि माइक्रोवेव और स्टोव दोनों आपको मिल जाते हैं अगर आप कुछ बनाना चाहें, और कैबिनेट्स भी काफ़ी जो है स्पेशियस थी अंदर से देख के, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका वीआईपी रूम। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, रात को तो मुझे पता ही चला, मुझे लगा जस्ट कर्टन्स लगे हुए हैं, लेकिन कर्टन्स के पीछे डोर भी है। आप चाहें तो स्लाइडिंग डोर है वो बंद कर दीजिए, पेशेंट आराम से रिलैक्स करे और आप जो है अपना गेस्ट वगैरह के साथ बैठें, जो फैमिली मेम्बर्स आए हैं वो आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा था। तो बहरहाल अब जो है टाइम है लंच का, हम लंच करेंगे और ऑलरेडी मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, डोज वगैरह कंप्लीट हो गई है। तो रात को हम पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट जो है 1 और आधा दिन जो है मुझे लग जाता है। तो अब मैं और मेरी सिस्टर बैठ के जो है आराम से लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर आराम से घर चलेंगे और घर चल के सुकून की नींद सोऊंगी, बस यही ख्वाहिश थी मेरी। मैंने सोचा बस मैं घर जाऊं, बच्चे मेरे सो रहे हों, जाग ना रहे हों, ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गई है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्द अज जल्द अल्लाह ताला जो है सेहत अता करे। 1 hour later. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लंच वगैरह हो गया, भाई भी हमें पिकअप करने आ गए हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत खैर वाफियत से जो है अब घर जाएंगे, सुकून की नींद सोएंगे। बस आप सब मुझे जो है अपनी दुआओं में याद रखिए, इसी तरह जैसे आप मुझे हमेशा रखते हैं और हमेशा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं जिससे मुझे और सुकून मिलता है। बस अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। The next day. हॉस्पिटल से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद, एक दिन के बाद जो है आज जो मैं आई बैठी हूँ अपनी भाभी के घर आई हूँ, उन्होंने इनवाइट किया, और क्योंकि उनके घर कज़न्स वगैरह कुछ आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा चलें सब मिल के बैठते हैं, थोड़ा गेट टुगेदर भी हो जाएगा, थोड़ा फैमिली टाइम भी गुजर जाता है और इन्जॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है इस तरह की लेडीज़ जो है टाइम जो है कम मौका मिलता है कि लेडीज़ एक साथ बैठें, गपशप करें और इन्जॉय करें फूड वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम सब इकट्ठे होके बैठे, थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा हम भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मिलना मिलाना वैसे ही मेरा लोगों से कम हो गया है, तो टाइम ही नहीं मिलता। हर डेली एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो मैं हॉस्पिटल जा रही होती हूँ। वैसे एक बात तो सच है, ज़िंदगी में जितना भी आपको जो टाइम आज मिल रहा है ना, ये कल नहीं मिलेगा। ये मैं अब जाके बहुत अच्छे से इस बात को समझी हूँ। जो टाइम, जो मौका, जो टाइम, जो लम्हा, जो लोग आपके पास आ जाए ना, ये कल नहीं होंगे। तो जो जितना है उसी में खुश रहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, इसी तरह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा अता करते हैं। ये जो रैक आपको देखने में नज़र आना है ना, ये बहुत ही खूबसूरत रैक है और ये इन्होंने तीमू से ऑर्डर किया था। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी ना, तो वो मुझे कह रही थी मेरा एक रैक है, उसको अरेंज करना है। मैंने सोचा ये मुझे दे दो आप, ये वाला काम, और मैंने बैठ के उसको अरेंज किया, नट्स वगैरह टाइट किए। मुझे ऐसे काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल इनकी परफ्यूम की कलेक्शन देख के मैं हमेशा हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि उनको परफ्यूम्स वगैरह का बहुत शौक है। और जितने लोगों को परफ्यूम्स का शौक होता है ना, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है ना, वो देखने वाली होती है हमेशा। मैं शायद इतना परफ्यूम लवर नहीं हूँ, मैं एक परफ्यूम की बोतल लेके आती हूँ तो सालों के साल चलती है मेरी। लेकिन जो लोग परफ्यूम लवर्स होते हैं ना, उनकी माशाल्लाह से कलेक्शन देखने वाली होती है। मैं देख के हमेशा हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह से भरे रखे होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो गया, गर्ल्स नाइट भी हो गई। अब है टाइम घर जाने का और व्लॉग को एंड करने का। तो चलें फिर, होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। कोई भी सवाल हो कमेंट करिएगा, तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको जवाब दूंगी। और अपना दुआओं में याद रखिए मुझे हमेशा की तरह, जैसे आप हमेशा रखते हैं। तो मिलेगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।